दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विराज क्लासेस में। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था कंपाउंड इंटरेस्ट का, और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो हमने उसमें पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस, कि किस तरीके से उस डिफरेंस को हम निकालते हैं। और ये फर्स्ट टाइप था हमारा। और सेकंड टाइप हमने पढ़ा था कि सिंपल सा क्वेश्चन जब हमारे पास यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू दी होती है तो हमसे वहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हैं, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, सिंपल से केवल ट्री मेथड के द्वारा। क्लियर बात? आगे चलते हैं। तो देखिए, अभी तक हमने सीखा था यहाँ पर कि जब अमाउंट दिया होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से निकालते हैं, डिफरेंस किस तरीके से निकालते हैं। लेकिन अगले टॉपिक पर या अगले टाइप पर हम चलें तो उसमें हम देखेंगे अगर अमाउंट ना दिया हो, परसेंटेज के साथ में इंटरेस्ट दिया है, या मैं कह सकता हूं किसी, जैसे सो एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि किसी धनराशि का 10% से 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 210 रुपए है, तो उसका साधारण ब्याज क्या होगा या वो अमाउंट क्या है। तो आज इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे जिसमें अमाउंट ना दिया हो, तो हम अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे। चलिए, जैसे कि अगले टाइप पे दिया हुआ है, पहला ही क्वेश्चन इस टाइप का यहाँ पर कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 662 रुपए होगा। तो यहां पर उसने बोला है कि 10% के हिसाब से 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज दिया 662 रुपए, मूलधन पूछा है। तो यहां पर एक तो परसेंटेज दिया है उसने, और 3 साल के समय दिया है, उसके साथ में चक्रवर्ती ब्याज दिया है। वो चक्रवर्ती ब्याज भी दे सकता है, साधारण ब्याज दे, या दोनों का अंतर दे, कोई भी एक चीज देगा, बाकी सारी चीजें हम बता सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे जहां पर हमारे पास अमाउंट ही नहीं है, उसको ट्री मेथड से हम कैसे करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है यहाँ पर। देखो, आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि 10% को 10% दिया है, इस परसेंट को वैल्यू कैसे बनाते हैं, वैल्यू में से कन्वर्ट कैसे करते हैं। जिसको नहीं पता बता देते हैं, जब भी परसेंटेज को वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है उसको 100 से भाग कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देते हैं। देखते हैं यहाँ पर, बताते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर उसने 10% दिया हुआ है, तो इस 10% को हमें अगर वैल्यू बनाना है तो हम इसको लिख सकते हैं 10/100, 100 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 1/10। अब ऊपर क्या आता है उससे हमें मतलब नहीं है, जो नीचे आता है उसको हम अमाउंट मानेंगे। यहाँ पर 10 रुपए का अमाउंट नहीं मानेंगे। 3 साल की बात करिए तो इस 10 की पावर 3 कर देंगे। 10 का क्यूब क्या होता है, 10 का क्यूब होता है 1000। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम अमाउंट मानेंगे, हमने 1000 रुपए माना अमाउंट। तो हमारे पास अमाउंट हमने 1000 रुपए मान लिया, ये अपनी तरफ से हमने अमाउंट माना है 1000 रुपए। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम 100 नहीं मान सकते, क्योंकि जब 100 मानते हैं तो कई क्वेश्चनों में क्या होता है, पॉइंटों में क्वेश्चन वैल्यू आती है। अब पॉइंटों में कैलकुलेशन दिक्कत करती है, इसी वजह से हम ऐसी वैल्यू मानेंगे जिससे पॉइंटों में वैल्यू ना आए। और वो ऐसी वैल्यू कैसे मानेंगे, सिंपल सी बात है, जितना परसेंटेज दिया होगा उसको वैल्यू बनाएंगे, और जितने साल की जितने बार देना होगा उसको पावर कर देंगे, तो हमारी वैल्यू बन जाएगी। अब हमारे पास 1000 रुपए है, 10% से 3 साल का मैं निकालता हूं, तो सेम वही ट्री मेथड लगाएंगे हम यहाँ पर। 1000 रुपए का 10% कितना होता है, 100। लास्ट वीडियो में जैसे करा था सेम ऐसे करेंगे, 100 इसको मिलेंगे, 100 इसको और 100 आगे वाले को। अब ये 100 देगा अपने से आगे वाले को 10%, यानी कि 10 इसको और 10 इसको। इसकी बात खत्म हो गई। अब सेकंड वाला देगा अपने से आगे वाले को, तो इस 100 का आएगा 10 और इस 10 का आएगा 1। अब बात करते हैं, चक्रवर्ती ब्याज दिया है उसने 662 रुपए। तो यहां पर चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा आप लोगों का, 1 2 3, 331 रुपए। तो हमारा चक्रवर्ती ब्याज आया 331 रुपए, और जबकि उसने दिया है 662 रुपए। तो एक बराबर क्या आएगा, 331 से कटेगा ये 2 बार, और हमने अमाउंट क्या माना था 1000, तो उसकी 1000 की यहां पर गुणा कर देंगे, आंसर आएगा 2000 रुपए। तो वो अमाउंट था हमारे पास 2000 रुपए। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है किसी धनराशि का 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज 102 रुपए है, उसी धन का उसी दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है 2 साल का, और साधारण ब्याज तुमसे पूछा हुआ है। तो करना क्या है, कुछ नहीं, यहाँ पर सबसे पहले 4% जो वैल्यू दी है इसको अमाउंट बनाएंगे। तो 4% यानी कि 100 से भाग करेंगे इसको, तो 4/100 मतलब 1/25। अब ऊपर क्या है उससे मतलब नहीं है, 25 का 2 साल की बात करें तो 25 का स्क्वायर होगा 625। तो अमाउंट हमने माना यहाँ पर 625 रुपए। अब 4% से 2 साल की बात की है तो 2 साल का निकालेंगे यहाँ पर, सेम वही ट्री मेथड। तो 625 का 4% 25, इधर भी 25 25, और इस 25 का 4% 1। अब यहां पर दिया गया है चक्रवर्ती ब्याज दिया है 102 रुपए। हमारा चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है यहाँ पर, 25 + 25 + अरे
51 बराबर 102, 1 बराबर 51 से कटेगा कितनी बार? 2 बार। ठीक है, अभी उसने पूछा क्या यहाँ पर, अगर वो पूछता मूलधन यानी कि वो राशि क्या है तो हम 625 से गुणा करते। उसने पूछा है साधारण ब्याज क्या होगा, तो हमारा साधारण ब्याज क्या है? 25 और 25 50, तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे 50 से, तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा हमारा 100 रुपीज। क्लियर बात? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर किसी धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपए है, वह धनराशि क्या होगी? तो यहाँ पर उसने अंतर दिया, डिफरेंस दिया 40 रुपए का, 10% से मूलधन पूछा है यहाँ पर, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले 10% को वैल्यू बनाएंगे, 1/10 आएगा। 2 साल की बात कर रहा है तो उसका स्क्वायर करेंगे, 100 आएगा। यहाँ पर हम मूलधन 100 मानेंगे, उसके बाद सेम वही ट्री मेथड यूज करेंगे, और जो डिफरेंस आएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्रवर्ती ब्याज में बताया था डिफरेंस क्या होता है, तो जो डिफरेंस आएगा उसको हम 40 के बराबर रखेंगे, 1 बराबर और 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है। चलिए नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। चलिए अगले टाइप की बात करते हैं। यहाँ पर देखो, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर जब हमारे पास अमाउंट दिया होता है, परसेंटेज दिया होता है, चक्रवर्ती ब्याज पूछता है वो, और ईयरली ही पूछ रहा था वो उसमें। ठीक है, लेकिन अभी क्या होगा, अगले टाइप पर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें छमाही या तिमाही, वो कैसा भी पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन करते हैं सीधा। 16,000 रुपए मूलधन का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज छमाही दे है। तो यहाँ पर साल में नहीं देना, 6 महीने में देना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, करते कैसे इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चनों को ध्यान दीजिएगा। तो उसने कहा 16,000 रुपए मूलधन, इस बार हमारे पास मूलधन है तो हमने मूलधन लिख दिया 16,000 रुपए। 10% वार्षिक यानी कि साल में 10% देना है, और 1.5 साल का पूछा है जबकि ब्याज छमाही दे, मतलब 6 महीने में देना है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप साल भर में 10% दे रहे हैं, 10% वार्षिक का मतलब होता है साल भर में 10%, तो 6 महीने में कितना परसेंट दोगे आप? 5%। तो ये क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है 5% से। अब हमें ये बताइए कि 1.5 साल में, अब आप 6 महीने में देते हो तो 1.5 साल में कितनी बार दोगे? 6 महीने में दे रहे हो तो 1 साल में 2 बार और 1.5 साल में 3 बार। तो यहां पर 1.5 साल की बात कर रहा है तो इसको 3 बार हम सोल्व करेंगे 5% से। तो 16,000 का 5% कितना होगा आपका? 800, 800 और 800, तीनों को 800 मिलेंगे। अब इस 800 का 5% क्या होगा आपका? 40 और 40। इसकी भी बात खत्म हो गई। अगले वाले की बात करते हैं। 800 का 5% 40 और इस 40 का 5% 2। तो उन्होंने पूछा यहां पर क्वेश्चन में कि चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो चक्रवर्ती ब्याज की बात करें, नीचे वाला पूरा चक्रवर्ती ब्याज होता है टोटल, तो जोड़ लेते हैं इसको। 8 एकम 8 दूनी 16, 8 2400 रुपए तो ये हो गया, और 120 रुपए ये हो गया। 2520 और 2 2522, तो हमारा टोटल चक्रवर्ती ब्याज हो गया 2522 रुपए। अब अगर वो यहां पर चक्रवर्ती ब्याज ना पूछ के मिश्रधन पूछता, तो मिश्रधन सभी को पता होगा, मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्रधन पूछता हमसे तो 16,000 ये और 2,522 ये, 18,522 हो जाता। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन अगला है, अगले को करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है 10% वार्षिक दर से 8,000 रुपए मूलधन का 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा यदि ब्याज छमाही दे है। तो सेम क्वेश्चन है, 10% है 8,000 रुपए, तो मूलधन तो उसने दिया है 8,000 रुपए, 10% वार्षिक दर पर 1 साल का पूछा है जबकि ब्याज छमाही दे। अब छमाही दे है तो साल में 10%, तो 6 महीने में कितना परसेंट दोगे भाई? 5%। और 1 साल में कितनी बार? 2 बार। तो सिंपल सा क्वेश्चन होगा, इसका 5% क्या होगा? 400, और इधर भी 400, और 400 का 5% 20। तो टोटल ब्याज कितना हो गया? ब्याज पूछा है उसने, तो ब्याज होगा आपका 820 रुपए। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। क्लियर बात? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ये आप लोगों को करना है। ये वीडियो पॉज करके देख सकते हैं क्वेश्चन को। 16,000 रुपए मूलधन का 20% वार्षिक दर पर 9 माह का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा यदि ब्याज तिमाही दे है। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन है। 16,000 रुपए अमाउंट है, 16,000 रुपए अमाउंट रखोगे सबसे पहले, ठीक है। 20% वार्षिक मतलब साल में 20% आपको देना है। लिख देता हूं मैं यहां पर आपके लिए, 16,000 रुपए आपका अमाउंट है, 20% साल का जबकि ब्याज तिमाही दे है, तो 3-3 महीने में देना है। अब ध्यान दीजिएगा, 20% साल में देंगे तो 6 महीने में कितना देंगे? 10%, बिल्कुल सही। अभी 6 महीने में नहीं देना, उसने 3 महीने में देना है। अभी 6 महीने में 10%, तो 3 महीने में कितना परसेंट? इसमें भी सेम 5% आएगा। अभी 9 महीने में कितनी बार? 3 बार। तो सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन होगा, सोल्व कीजिएगा आप लोग इसको, ये आपके लिए है। चलिए अगले टाइप पर चलते हैं।
चलिए अगले टाइप की बात करते हैं। और अगला जो टाइप है, अगर आपको इसको फॉर्मूले से करोगे तो कैलकुलेशन बहुत ही टिपिकल हो जाएगी, फंस जाओगे, टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा उसमें। तो यहां पर ध्यान देना कि क्वेश्चन को, अगले टाइप का क्वेश्चन किस टाइप से करना है। बिल्कुल सिंपल सा, इसको भी हम ट्री मेथड से करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चनों को, चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चनों को ट्री मेथड से ही सोल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया यहां पर 8,000 रुपए का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो करना क्या होगा यहां पर इस क्वेश्चन में, इस पे भी ट्री मेथड हम यूज करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पर उसने क्या बोला है, 8,000 रुपए का 15% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 महीने का। तो 2 वर्ष 4 माह को हम पूरा ईयर लेंगे। 2 वर्ष 4 माह का मतलब होगा 3 वर्ष, तो पूरा हम 3 साल का यहां पर लेंगे। करना कैसे है बताएंगे, भी ट्री मेथड का ही यूज करेंगे। तो हमने अमाउंट लिया यहां पर 8,000 रुपए और उसका 3 वर्ष का निकालना है 15% से। 2 वर्ष 4 महीने को पूरा ईयर ले लिया हमने, 4 महीने को भी पूरा साल लगा दिया 3 साल के लिए। तो 15% से यहां पर लेंगे 8,000 रुपए का। तो 8,000 का 15% क्या होगा, 1200, इधर भी 1200 और इधर भी 1200। अब इस 1200 का 15% क्या होगा, 12 15 180 होता है, 180 इधर 180 इधर, और इस 1200 का 180 अपने से आगे वाले को देगा, और इस 180 का 15% 27। तो करना क्या है आप लोगों को, यहां पर कुछ नहीं करना। 2 वर्ष आपके कंप्लीट है, पूरे 2 साल पूरे हैं। तो ये 2 साल पूरे हैं, तो ये 2 साल का पूरा पूरा ले लो। 1200 प्लस 1200 2400 और एक 2580। तो 2 साल का आपका हो गया 2580 प्लस। अब ये जो तीसरा साल है, तीसरा साल हमारा पूरा नहीं था, हमने पूरा निकाला है लेकिन पूरा नहीं था, ये केवल 4 महीने का था। अब यहां पर 4 माह का निकालना है। अगर महीने दिए हैं तो महीने से भाग कर दो, और अगर दिन दिए होते, मैं कहता 10 दिन, तो दिन कितने होते, 365 साल में, तो 365 से भाग करते हैं। क्लियर है, 4 से एक बार, 4 से 3 बार, तो ये वैल्यू आई 1/3 वर्ष। तो इसकी जो अमाउंट आएगा उसको 1/3 कर देंगे। तो यहां पर 1200 180 180 और 27, तो ये टोटल कितना हो गया, 1587। तो इस 1587 को पूरा साल का नहीं लेना, हमें इसका 1/3 यानी कि 4 महीने का कितना होगा, इसका 1/3 3 से डिवाइड करेंगे, 5 बार, 2 बार और 9 बार, 529। अब 2580 और 529 कितना हो जाएगा भाई, 3109। तो आपका जो यहां पर ये आएगा 2 वर्ष 4 महीने का ब्याज, वो आएगा 3109 रुपए। तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जब यहां पर महीने या दिन दिए होते हैं। वार्षिक देय है यानी कि साल में देना होता है, लेकिन कुछ महीने और कुछ दिन दिए हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसी टाइप से अगला क्वेश्चन भी दिया हुआ है, उसको देखते हैं। 8,000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष 6 माह का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। तो सेम क्वेश्चन है, हमारे पास 8,000 रुपए है, 5% से देना है यहां पर 1 वर्ष 6 महीने का। तो 1.5 साल की बात कर रहे हैं हम, पूरा 2 साल लेंगे यहां पर कंप्लीट। तो 8,000 का 5% कितना आएगा, 400 और 400। इस 400 का 5% 20। अब यहां पर देखो 1 साल तो कंप्लीट है, तो 1 साल तो हम पूरा लेंगे, यानी कि 400 तो हमारा पूरा होगा प्लस। अब आगे की बात करें 6 महीने, इस 6 माह को ईयर बनाना, 12 से भाग करेंगे, महीने दिए तो महीने से भाग करेंगे, और साल दिए, दिन दिए होते तो दिन से भाग करते, तो 1/2। तो ये जो आगे का जो अमाउंट है उसको 1/2 करेंगे। 420 का 1/2 करेंगे, आधा क्या होगा, 210। तो टोटल जो यहां पर ब्याज आएगा वो आएगा 610 रुपए। क्लियर बात। और अगर वो मिश्रधन पूछता तो 8,610 रुपए, 8,000 मूलधन भी ऐड हो जाता। सेम ऐसा ही अगला क्वेश्चन भी है, वो आप लोगों के लिए, आपको खुद करना है। 2,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो कुछ नहीं करना आप लोगों को, 2 वर्ष 73 दिन मतलब 3 वर्ष पूरा लेके चलेंगे। तो 2,000 रुपए अमाउंट है, उसका 10% से लिख भी देते हैं आप लोगों के लिए यहां पर। 2,000 रुपए का 10% से 2 वर्ष 73 दिन मतलब पूरा 3 साल का हम लोग यहां पर ब्याज लेंगे 10% से। तो अभी करना क्या होगा आपको, 3 साल का तो आप यहां पर निकालोगे, 2 साल कंप्लीट है, 2 साल का कंप्लीट लेंगे। अब इस 73 दिन को आप 365 से डिवाइड करेंगे, तो 1/5। तो 1/5 यहां पर जो ये तीसरे साल का आएगा उसका 1/5 ऐड कर देंगे, तो आपका टोटल ब्याज आ जाएगा। क्लियर है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।